हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 4 एसएसटी में लेसन नंबर 14 आज हम लोग पढ़ेंगे आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज। इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज हेरिटेज, वेरियस टाइप्स ऑफ हेरिटेज, एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, हेरिटेज। तो इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द नेशनल मोनूमेंट्स गिवन बिलो? A monument is a structure of or a building that is built in honor of a person। ये जितने भी बिल्डिंग बने हुए हैं किसी व्यक्ति या कोई बीते हुए समय को यादगार करने के लिए इस तरह की इमारत बनाई जाती है ताकि इतिहास में ये इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। व्हाट इज हेरिटेज? अब देखिए हेरिटेज क्या होता है। हेरिटेज ये एसएसटी है क्लास 4 का। हेरिटेज कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज स्पेसिफिक एंड टाइपिकल ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, रीजन और कंट्री। ये हेरिटेज जो होता है किसी चीज़ को डिफाइन करना, उसके बारे में बताना, कोई मुख्य स्थान हो, कोई धर्म हो हमारे देश का, या कोई इमारत हो, ये हमारे देश का धार्मिक स्थल हो, उसके लिए ये एक संकेत देता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत हमारा एक बहुत बड़ा देश है। इट हैज़ वेरिड कल्चर एंड रिलीजन्स विच हैव बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सी सांस्कृतिक है, धर्म हैं, और बीते हुए समय के जनरेशन और अगले जनरेशन के बारे में। आवर हेरिटेज वाज गिवन टू अस बाय एंसेस्टर। ये हमारा जो इतिहास है यह हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है। दिस इंक्लूड वेरियस पेंटिंग स्टाइल्स, म्यूजिक टाइप्स, डांस फॉर्म्स, ट्रेडिशनल कोजनेस, क्लॉथ्स एंड लिटरेचर। तो इसमें सारे चीज़ हमारे पेंटिंग स्टाइल, म्यूजिक टाइप ऑफ डांस, ट्रेडिशनल कोजनेस या कपड़े, वेशभूषा, ये सब हमारे संस्कृति है। दिस सेट ऑफ एंशियंट कल्चर इज आवर हेरिटेज। तो ये आधुनिक समय का इतिहास, संस्कृति जो है हमारा हेरिटेज होता है। और वेरियस टाइप ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज कैन बी heritage can be divided into two categories: natural categories and cultural heritage. natural heritage and cultural heritage, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है हेरिटेज को। तो नेचुरल हेरिटेज के बारे में देखिए। द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, फ्लोरा एंड फ्लोना। ऐतिहासिक कुछ चिन्ह ऐसे हैं हमारे देश में, जैसे कि फ्लोरा है, फौना है, नदियाँ हैं, खाड़ी हैं या माउंटेन हैं। ये सब नेचुरल हेरिटेज हैं। नेचुरल यानी प्रकृति का दिया हुआ ये एक यादगार बना हुआ चीज़ है हमारे देश में। और
हम लोग देखते हैं कि देयर आर 3 लाख एक्टिव मॉस्क्यू इन इंडिया। हमारे भारत में 3 लाख मस्जिद हैं। दिस नंबर इज मोर देन एनी अदर्स country including the national of the Muslim world. Cultural heritage. India is a country of different culture and religion. हमारे देश में भारत एक देश जिसमें भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक के लोग रहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। तो हम लोग उसके बारे में अब सीखेंगे और देखेंगे और समझेंगे। एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। लैंग्वेज। इन इंडिया 22 लैंग्वेजेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की पहचान बनती हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। भारतीय भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। हाउएवर इंग्लिश इज आल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। इंडियन लैंग्वेज आर रिटन इन 2 डिफरेंट वे। भारतीय भाषाओं को 2 तरीक़ों में लिखा जाता है। मोस्ट देम आर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अधिकांशतः भाषाएं जो होती हैं लेफ़्ट से राइट की ओर लिखते हुए बढ़ते हैं। बट कश्मीरी, सिंधी, उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और कश्मीरी भाषा, सिंधी भाषा, उर्दू भाषा जो कि राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते बढ़ते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ ए सेट ऑफ लेटर्स। प्रत्येक भाषाओं का लेटर सेटिंग होता है जिसको कि लिखते हैं। इट इज़ नॉन एज स्क्रिप्ट, जिसको कि स्क्रिप्ट कहा जाता है। लेट अस हैव ए लुक एट आवर लैंग्वेज। तो हम लोगों को अब अपनी भाषाएं देखना है और किस में है। तब तक के लिए अब अगला पेज अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।